देखो, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और ये जो टॉपिक है, वैसे तो हम लोग यहाँ पर आप आईपीसी की तरफ से देख रहे हो, तो आपका दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बनेगा, एक होगा हमारा बीएनएस, एक होगा हमारा आईपीसी। तो आईपीसी क्या बोलता है और बीएनएस क्या बोलता है? देखो, सेक्शन नंबर 319 से 338 जो है वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट और उसके पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो 319 क्या बोल रहा है? हुएवर कॉजिंग बॉडीली पेन, ठीक है, डिजीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेट टू कॉज हर्ट, यानी किसी भी पर्सन को आप ऐसी इंजरी पहुंचा रहे हो जो कि बॉडीली है। ठीक है, यहाँ पर बॉडीली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में किसी को आप ऐसे जिससे डिजीज हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो हर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो कि क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हर्ट जो है वो अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो किसी को पेन पहुंचाना, हानि पहुंचाना बाय वन पर्सन टू अनदर। अब किसी वुमेन को अगर आपने बालों से खींचा तो आप उसको हर्ट ही पहुंचा रहे हो ना, है ना? तो हर्ट की जो ग्रेविटी है उसको देखा जाता है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ऑफेंस के बारे में कहीं पे डिफाइन किया है क्या? देखा क्या आपने क्या है? मियरली अगर आप इसको देखेंगे कि हर्ट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय हर्ट, हर्ट होता क्या है, तो एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट्स अ मियरली अ बॉडी पेन। बॉडी पे कितना लगा है, बॉडी का हमारे को कितना तकलीफ हो रही है, डेंसिटी ऑफ द पेन क्या है, वो सब पेन के कैटेगरी में आता है जिसे हम बॉडीली पेन कह रहे हैं। एंड दैट द पेन मस्ट बी फिजिकल, मेंटल नहीं। क्या होना चाहिए? फिजिकल पेन होना चाहिए कि लगा कितना है ना, ग्रेविटी क्या है, मार कितनी लगी है, जोरदार है क्या, कम है क्या, वो सब चीजों का यहाँ पे बताएगा। सो मेंटली और इमोशनली हर्टिंग समबडी विल नॉट बी हर्ट। किसी को आप मेंटली हर्ट करते हो, इमोशनली हर्ट करते हो, जैसे आजकल क्या हो गया है, फिजिकली और मेंटली तो अलग बात हो गई है। देखो, फिजिकल हर्ट करना, ठीक है, यहाँ पर रेप के कैटेगरी में भी आप लेके आती हूँ, तो क्या ये सेक्शन लगाया जाता है क्या? ये तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पॉइंट है ना? तो हर्ट इन द सेंस इज बॉडीली पेन, आपको यही समझना है कि हर्ट का जो कैटेगरी है वो फिजिकल है, मेंटल नहीं है, इमोशनल नहीं है। किसी बंदी को आपने बालों से खींचा तो दैट ऑल्सो कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यस मैम। या नहीं? चलो मैं आपको बता दूं कि जो भी इस सेक्शन को पढ़ना है आप लोगों को, तो ये ध्यान पे रखना है कि जो देखो, अब जो विक्टिम है, आप लोगों ने, मैंने आपसे ये भी कहा था कि कंपनसेशन टू विक्टिम, तो हर्ट होने के बाद में विक्टिम्स को क्या कंपनसेशन दिया जाता है क्या? दिया जाता है क्या विक्टिम्स को कंपनसेशन? हमने सीआरपीसी के अंदर विक्टिम्स कंपनसेशन के बारे में कहीं तो पढ़ा है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा तो मुझे बताओ कि आपने सीआरपीसी के अंदर कंपनसेशन टू विक्टिम्स कहाँ पढ़ा है, कौन से सेक्शन में पढ़ा? किसी को पता है? विक्की, पता है? मैम याद नहीं है। याद नहीं है? एनीबडी हु नोज की कंपनसेशन टू विक्टिम आपने कहाँ पढ़ा है? बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ इतना डिफिकल्ट और हार्ड एंड फास्ट तो मैं आप लोगों को पूछ रही नहीं हूँ, आईपीसी कनेक्टेड टू ही मैं आपको पूछ रही हूँ। आप मुझे बताओ कि विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दिया जाता है क्या? इन द कैटेगरी ऑफ हर्ट, विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दिया जाता है क्या? कि विक्टिम्स को लिया जाता है, विक्टिम्स को बुलाया जाता है, विक्टिम्स को ऑफेंसेस जो भी हुए हैं उनकी ट्रायल फेस करानी पड़ती है क्या? वेरी गुड, नाइस। चलो, 357A, व्हाट इज 357A, उसमें क्या क्या आता है बताओ? कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स में क्या क्या आता है? राइट टू विक्टिम के बारे में कोई जानता है कि व्हाट इज द राइट ऑफ विक्टिम? इज विक्टिम सपोज टू फेस ट्रायल?
इन द कैटेगरी अगर हर्ट का मामला हो गया कि विक्टिम को ट्रायल फेस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, आप लोगों ने कभी देखी 323 की जो एफआईआर बनी हुई है, 323, 504, 506 की जो एफआईआर बनती है, तो उसमें जो विक्टिम्स है उसको लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है कोर्ट के अंदर? चलो बताओ। मैम लाया जाता है। विक्टिम्स को लाया जाता है? नहीं मैम, नहीं ले जाता है। मिस्टेक, क्योंकि या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, दोनों में से एक ही कैटेगरी में लेके आओ ना अपने आप को। मैम जैसे इसमें मतलब रेप का हो गया, ब्रूटल मतलब एसिड अटैक हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। विक्टिम वो एसिड कंपनसेशन। अटैक आप छोड़ो, 304A 304B को आप बताओ ही मत इधर। यू डोंट डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ पर हम लोग जनरली मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनसेशन विक्टिम को जो कौन से सेक्शन में देता है। अभी देखो इन्होंने बताया 357A, तो 357 क्या है भाई? हाँ, व्हाट इज 357 देन? हाउ कंपनसेशन यू ऑल प्रोवाइड टू विक्टिम? 357A को जब इंसर्ट किया गया तो उससे पहले क्या 357 नहीं था क्या? 357 नहीं था क्या? आप ट्रायल नहीं देखे आपने? जब कॉम्पनसेशन दिया जाता है विक्टिम्स को तो उसमें कौन से आते हैं? 357, 1, 2, 3, 4 तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने। सीआरपीसी के अंदर तो डेफिनेटली हम पढ़ के आए हैं, है या नहीं? हाँ, क्या इंक्लूड करता है 357? कॉस्ट इंक्लूड करता है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? डैमेज इंक्लूड करता है? इंजरी इंक्लूड करता है? हाँ, क्या इंक्लूड करता है? नहीं पता किसी को भी? चलो, जिसने मुझे ये बताया कि 357A को कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था? 357A was inserted in which amended part? कौन से इसमें कौन से ईयर में उसको लेके आया गया था? चलो, किसी को नहीं पता? 2008 में हम लोगों की अमेंडमेंट हुई थी 357A को लेकर, या नहीं? मेरे को लग रहा है कि आज मैं जो क्लास ले रही हूँ ना, वो मैं खुद के लिए ले रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है ना? हाँ, चलो बताओ मुझे। उसके बाद में उसका विथ इफेक्ट फ्रॉम आया, कब आया? 31 दिसंबर 2009 की जो यहाँ पे बात की गई थी, जहां पर हम विक्टिम कंपनसेशन की बात की जा रही है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। और क्या प्रोवाइड करता है उनको? फंड्स प्रोवाइड करता है फॉर द, किसके लिए? फॉर द पेमेंट पर्पस के लिए, है ना? कि जैसे कंपनसेशन दिया जाए विक्टिम्स को, जो डिफेंडेंट्स हैं जिन्होंने सफर किया है लॉस, इंजरी, तो इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम। हाँ, बोलो। जब मैं बताती हूँ तब बीच में मैम बोलते हो, जब आपको पूछा जाता है तब आप रिप्लाई नहीं करते, आप में से कोई भी। आई सीन, आई ऑब्जर्व्ड। हाँ, विक्की क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ मैम। चलो बताओ मुझे, किसी को नहीं पता? अमेंडमेंट नहीं पता, ओके। इट्स 31 दिसंबर 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम आया था। जब ऑफेंडर्स, देखो क्या होता है ना, जो ऑफेंडर्स होते हैं होता है वो कभी कभी ट्रेस नहीं होते हैं। पता है ना आप लोगों को कि जो एफआईआर होती है वो जनरली क्या होती है, अगर जो अक्यूज है वो नहीं मिलता है, या जो ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया है, तो उसके ऊपर क्या होता है? हाँ, होता है ना? एफआईआर होती है कि नहीं होती है? अगर ऑफेंडर नहीं मिलता है, चोरी हो गई, चोर का पता नहीं है, लेकिन एफआईआर नहीं होगी क्या? जीरो एफआईआर के बारे में नहीं पढ़ा है? हाँ, किसी ने नहीं पढ़ा? अभी तो नया बीएनएस में तो वो बिल्कुल जीरो एफआईआर का बहुत बड़ा ये प्रोविजन दिया हुआ है। इससे पहले कभी नहीं पढ़ा? मैम पढ़े हैं।
पढ़े हैं तो बताएगा कौन? बताओ कंपनसेशन प्रोक्लेम ऑफेंडर्स को कैसे दिया जाता है? यहाँ पर तो हर्ट की बात आ रही है, आपको सिंपल हर्ट जो है, हम लोग हर्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ रहे हैं कि भाई हर्ट जो है हमारा फिजिकल हर्ट क्या होता है, और मेंटल और इमोशनल को काउंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो हर्ट है वो तो विक्टिम्स को भी होता है ना, तो उस कैटेगरी में हम लोग क्या उनको हर्ट होने के बाद में कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, या एफआईआर करने के बाद में सिर्फ बस पनिशमेंट के लिए प्रे किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट। बताओ बताओ, दिस इफ यू डोंट डिस्कस ना कि हर्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको इमीडिएटली बोल दूं ये हर्ट है, ये सिंपल हर्ट है, ये ग्रीवियंस हर्ट। तो हर्ट के कैटेगरी में अगर हम किसी को विक्टिम को जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा? दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बताओ। प्रोक्लेम ऑफेंडर्स को दिया जाता है क्या कॉम्पनसेशन? उनका राइट है या नहीं है? हाँ, वेरी गुड है, थैंक गॉड, दिस यू ऑल आर नोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन मोटर व्हीकल एक्ट में दिया जाता है नहीं दिया जाता है? कि एफआईआर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसमें भी तो हर्ट हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ है तो, है ना, 50-50 दिया जाता है। 387 पढ़ो आप, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर समझो किसी की घटना स्थल पे मौत हो गई, या फिर कुछ इंजरीज हो गई जहां पर ग्रीवियंस हर्ट है या हर्ट है जैसे भी है, तो उस पॉइंटर पे क्या उस विक्टिम को सिर्फ एफआईआर करने के बाद खाली सजा दी जाती है, या फिर क्या उन बताऊं? लोगों को कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 19, कौन सा आएगा, 88, करेक्ट नो, एम एक्ट 1988 में आता है। हाँ, चलो चलो, राजेश तुम्हाला का वाटलंय की आज नाही आहे का क्लास? यस मैम. मला वाटलंच की तुम्ही नाही आले म्हणून। हाँ राजेश, कंपनसेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया जाता है क्या विक्टिम्स को? कौन से आर्टिकल में दिया जाता है? आईपीसी 499 500 में. कॉन्स्टिट्यूशन में किस में दिया जाएगा? राइट टू लाइफ में। राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21। 21 में. 21 सॉरी मैम, आर्टिकल 21। हाँ, आर्टिकल 226 नहीं, केस टू आर्टिकल 32 नहीं दिया जाएगा ना उन लोगों को। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स आर्टिकल 21 में दिया जाएगा, आर्टिकल 226 के अंडर दिया जाएगा, आर्टिकल 32 के अंडर दिया जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा मैम। तो उसमें आप प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कौन से ईयर का है, पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा है? मैम ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ा है? 2000 और नहीं वेरियस बाबा, एक्ट, तो वेरियस एक्ट्स वेयर इंडिया हैज रैटिफाइड, बट इट्स 1993 एक्ट नो। मैम आई डोंट नो वेदर इट्स 83 और 93, दैट आई डोंट नहीं नो। नहीं, इट्स 1993 एक्ट। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो 1993 में आया था। उसका जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था, उसके बाद में स्टेट राइट्स कमीशन बना था, और उन लोगों को क्या करना था, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि ये लेके आए, और ये 20 हाँ 20th ऑफ इसमें आएगा ना, सितंबर, सॉरी 20th ऑफ सितंबर 1993 को इन लोगों ने, आपको पता ही होगा, सभी को पता है कि इस एक्ट को फोर्स में लेके आया गया था 20th ऑफ सितंबर 1993 में, है ना। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टार्ट हुआ। पहले तो कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो कुछ दिया ही नहीं जाता था ना। विक्टिम्स क्या करते थे, उनको तो ऑफेंसेस में लेके आने के बाद ट्रायल को फेस करवाया नहीं जाता था, उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया जाता था। फिर 357 को इन्होंने इंसर्ट किया, उसके बाद में इन्होंने एक्सपांशन किया इस बात को लेकर कि भाई इट्स नॉट ओनली द कंपनसेशन टू द विक्टिम, बट द कंपनसेशन शुड बी गिवन टू ऑल द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। तो इसलिए स्टेट कमीशन, नेशनल, इन लोगों ने मिलाकर ये सारी चीजें करी, जिसको लेकर आपको क्या करना है, 386 और 387 भी पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सीआरपीसी का, एक बार जरूर देख लीजिएगा।
ओके ओके, क्लियर? आगे बढ़ू? विक्की क्लियर? चलो, हर्ट की तरफ लेके जाती हूँ। अब फिर से मैं आप लोगों को ऑन द पॉइंट ऑफ हर्ट की तरफ लेके जाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑल द सेक्शन कंटेम्पलेट्स इज कॉजिंग अ बॉडीली पेन। एवरीथिंग यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे दैट इज ब्रिंगिंग यू अंडर द क्राइटेरिया ऑफ बॉडीली पेन। तो ये जो इंटेंशन है ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, देखो हर्ट की कैटेगरी में क्या है, बॉडी पेन है, डिजीज है, इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन। तो ये यहाँ पर ना इन्फर्मिटी क्या होता है, मेजर देखो किसी पर्सन में ऐसी कोई कमी आ जाए, ठीक है, उसे कहते हैं इनफर्मिटी। अब देखो इनफर्मिटी को इंटरप्रेट कैसे किया गया है, मींस इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन। अगर आपने ऐसा कुछ किसी को इस जगह पे मार दिया कि उसकी ऐसी इनएबिलिटी हो गई कि वो मतलब वो जो उसके फंक्शंस है वो परफॉर्म करने ही बंद हो गए। मैंने मैं तेरे को ऐसा मुक्का देगी ना, तो तेरी चेहरे का जो शक्ल है मैंने उसको पूरा ही चेंज कर दिया। ठीक है, आई बेट यू सो बैडली कि आपका जो फेस है वो खराब हो गया, है ना? तो ब्रिंगिंग दिस, तो ब्रिंगिंग दिस अंडर द कैटेगरी कि आप इन्फर्मिटी को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो चीज हम उसको परफॉर्म करने के लिए रोकते हैं, दैट इज अनेबल इनएबिलिटी। ओके, ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म। अगर आपने किसी की किडनी का कुछ ऐसा कर दिया, है ना, उसका ऑर्गन खराब हो गया, या उसका फेस कट खराब हो गया, उसका बॉडी का कोई पार्ट खराब हो गया, आपने हाथ मोड़ा तो मोड़ा तो उसका हाथ टेढ़ा ही रह गया, वो सीधा ही नहीं हो पाया। तो इट बिकम्स अन इनएबिलिटी ना, कि वो उस ऑर्गन को, उसके जो बॉडी पार्ट है उसको वो वैसे नहीं परफॉर्म कर सकता है जैसे करना चाहिए। तो देयर इट्स कॉल्ड एज इनफॉर्मिटी टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। द इनएबिलिटी में भी अभी देखो क्या होता है, कभी कभी वो टेम्पररी भी होती है। आपने सामने वाले का मुक्का मारा, दांत तोड़ दिया, दांत क्या होगा, अभी क्या हो गया, वो दांत से ये हो गया, उसको अगर सामने का दांत टूट जाता है तो वो हंसेगा कैसे, मतलब वो एकदम ये हो गया ना। अब आप उसको ये करेंगे कि चल मैं तेरे को कंपनसेशन देता हूँ, तू नया दांत बिठा ले, जो भी खर्चा आएगा वो मैं भर दूंगा, बट दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हर्ट, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जब आगे बढ़ेंगे हम लोग 320 की तरफ, तो उसमें आप लोगों को रिमोटली पता चलेगा कि भाई ये इसमें आता है। हर्ट की कैटेगरी क्या है, उसमें क्या क्या हर्ट है, किस तरह का हर्ट होता है, ग्रीवियंस क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ऑफेंस कैसे हो जाता है, दैट विल कम टू नो। ओके, फर्दर आप देखेंगे ये जो केस लॉ है, द अक्यूज फेल इन लव विद अ गर्ल, ही सेंट अ स्वीडिश containing a datura to her to tame her, with the girl also ate with her family, all fell ill but no one died, it was determined the accused is guilty of the hurt। अब देखो क्या हुआ कि ऐसा प्यार कैसे काम का होता है कि सामने वाले को उसने ऐसा जहर मिला के दे दिया जिसमें उसने वो चीज जो थी वो पूरे घर को खिला दी, घर के वाले सारे लोग जो थे वो बीमार पड़ गए, बीमार होने के बाद भाई कोई भी नहीं मरा, तो इसके लिए वो हर्ट के कैटेगरी में आ गया। अगर मर जाता तो कौन सा सेक्शन लगता, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कहूंगी। दिस दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सोनिया मैम क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर ना? Yes. चलो हम लोग 320 की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको वापस वहां पे लेके आती हूँ, वापस से मैं यहाँ लेके आती हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज 320। अब यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के बारे में जो बोला गया है, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट आर डिजाइन और डेजिग्नेटेड एज हर्ट। अभी इसमें कितने प्रकार के हर्ट होते हैं, जिसको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली और सिक्सली इन्होंने एलैबोरेट करके बता दिया है कि भाई ये कैटेगरी जो है वो ग्रीवियस हर्ट में आती है। तो हम लोग जो बीएनएस है उसमें कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे विक्की? 113 आएगा क्या 14 आएगा विक्की? हाँ मिलकर देखते हैं। क्यों देखते हैं आप?
आपका बुक तो होगा ना आपके सामने, नहीं? चलो मैं ही बता देती हूँ। इट्स कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ 114 विच स्पीक्स अबाउट ग्रीवियस हर्ट। ना, ग्रीवियस हर्ट में ये जो कैटेगरीज है, अब देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एस्कुमुलेशन। तो ये जो है, जब कोई पर्सन जिसको अपन नपुंसक बना दे, ऐसी जगह पे समझो किसी ने लात मार दी, है ना, तो वो नामर्द जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो एक पुरुष की, अगर हम मर्दानगी जो होती है जिसके ऊपर वो बोलते हैं कि मैं मर्द हूं, अगर उसकी शक्ति को, उसी के शक्ति से उसको वंचित कर दिया जाए, तो दिस ब्रिंग्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस, ठीक है, जैसे मैं नामर्द कहूंगी, ठीक है। नाउ सेकेंडली, परमानेंट प्राइमेशन ऑफ द स्लाइट ऑफ आइदर आई, जैसे अभी किसी के आंख पर ऐसे मारना जिससे उसकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना, हो सकता है वो टेम्पररी हो सकता है वो परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा, परमानेंट। हमने ऊपर क्या देखा था, वो दो कैटेगरी में हमको लेके आया था, एक था टेम्पररी, एक था परमानेंट। अब हम कौन से कैटेगरी में हैं, परमानेंट में है, इसीलिए से क्या कहा जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? Why am I now sounding okay or what? Nobody is really replying me. Yes, ma'am. चलो, उसके बाद थर्डली देखते हैं परमानेंट प्राइवेटाइजेशन, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे, ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। किसी के कान का जो सुनने की शक्ति अगर किसी की खो जाती है ना, हमने उसको ऐसी जगह मारा, ऐसा जो चमाट दिया कि वो कान से सुनने के लिए बहरा हो गया, ठीक है, या हमने उसको इस तरीके से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया कि वो सुनने की शक्ति तो टोटली खो बैठा या आधा सुन पा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर परमानेंट ही माना जाता है। आपको पता है ना, इन लोगों को इनएबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, इफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग, उनको इनएबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ना सोनिया मैम, दिया जाता है ना, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट दे आर अनेबल टू ईयर फॉर द, अगर लॉस ऐसा कुछ हो गया, इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स विद इन Yes, द ma'am. प्रोसेस, Yes, तो ma'am. वो कौन सा Specific सर्टिफिकेट दिया देते जाता हैं with quantifiable hearing loss. है? हाँ, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, नो? Ma'am, any civil hospital which is having this facility. Okay, any civil hospital. Okay, but as per my knowledge it is a Ma'am, government hospital. yes, ma'am. Ma'am, अभी प्राइवेट का भी चलता है। हाँ, चलता है, मतलब दैट इज डिफरेंट, पर जब हम एविडेंस में लेते हैं ना वो प्राइवेट वालों को, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है। आई हैव बीन इन वन माई केस जहां पर मैंने प्राइवेट का लगा के ऐसे बताया था कि उनका परमानेंट इनएबिलिटी है, वो सुन नहीं सकते हैं, और उनका सर्टिफिकेट मैंने ये किया था, तो दैट वेंट, कहीं ना कहीं वो एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो गया कि इट कुड हैव ब्रॉट बी अ गवर्नमेंट होता तो वी कुड हैव कम टू द कंक्लूजन, दो हम लोगों ने एक्सपर्ट्स मंगा के मैंने थोड़ा सा उस चीजों को कॉन्कर किया था, बट कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाँ मैम, मुझे भी इन द केस आई टोल्ड यू ना फॉर व्हाटएवर, तो केएम पूना का केएम हॉस्पिटल है हाँ, इनिशियली। हाँ मैम, तो जो डॉक्टर पंडित है वो केएम में होते हैं, तो उनके अंडर ट्रीटमेंट थी, तो डॉक्टर पंडित के ही अंडर में हमने अंडर ऑब्जर्वेशन और गाइडेंस डिसेबिलिटीज को कवर करने की, या जो काउंसलर्स हैं उनके थ्रू रिड्यूस करने की, या डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्कूल में जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं, वी विल इश्यू आवर ओन सर्टिफिकेट, इन एडिशन वी विल ऑल्सो वांट यू टू गो टू ससुन हॉस्पिटल। तो ससुन हॉस्पिटल का ही वो लेटर चला। तो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट मैम। यस, एक्चुअली बिकॉज प्रॉपर क्या होता है ना, जब हम लोग प्राइवेट का देते हैं तो वो ग्रेविटी जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है, बर्डन ना शिफ्ट हो जाता है। मैम, पर अगर किसी ऐसी जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं
और वो लोकली अवेलेबल है वो फैसिलिटी। जैसे मोबाइल क्रैशेस होते हैं आजकल, तो मोबाइल क्रैशेस और हॉस्पिटल्स बहुत दूर दराज की गांव में जाते हैं, तो उनका क्या होगा? उनको यहीं आके लेना पड़ेगा क्या? अभी देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल जहां पर कॉरपोरेशन आती ही नहीं, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कि समझो एक गांव है जहां पर हम लोगों को कॉरपोरेशन है ही नहीं, वी डोंट कम इनटू पीएमसी, वी डोंट कम इनटू पीएमसी और पीसीएमसी ऑल्सो। तो उसको लेकर हम क्या करते हैं? उसको लेकर क्या करते हो आप? उनको यहाँ पर ही आके लेना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। थर्डली आपने देख लिया। उसके बाद में हम आते हैं फोर्थली, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। अगर आपने किसी के जॉइंट को मारा, फ्रैक्चर कर दिया, टांग तोड़ दी, या फिर आपने शोल्डर तोड़ दिया, किधर का बॉडी पार्ट तोड़ दिया, जिसका परमानेंट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो उसमें वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ जाता है। आप लोगों को पता है, जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है, ठीक है, वो लोग क्या हो जाते हैं हॉस्पिटल में। 498 का केस होता है, ठीक है। लड़की को समझो लड़के ने चमाट मारी, एक बात बता रही हूँ, ठीक है, लड़के ने लड़की को ऐसे थप्पड़ मारी, थप्पड़ मारने के बाद में वो खुद अपने आप को इंजरीज पहुंचाती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, उसके बाद में वहां से एक सर्टिफिकेट ले लेती है कि मुझे यहाँ यहाँ लगा है, इंजरीज यहाँ यहाँ हुई। हाँ, यस, ठीक है, होता है या नहीं होता है ये बात? हाँ, सुना होगा आप लोगों ने ये चीज, कि 498 के केस में क्या होता है, लड़की क्या करती है, अपने आप को इंजरीज पहुंचाती है, उसके बाद में क्या करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, वहां से सर्टिफिकेट ले लेती है कि भाई मेरे को यहाँ यहाँ लगा है, ऐसा ऐसा हुआ है, एंड दिस इज सो ऑन। तो ये सब चीजें जो है ना, इस कैटेगरी में आती है, लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट। उसके बाद में फिफ्थली चलती हूँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर्स और जॉइंट। वही बात है कि कहां पर ऐसे लग गया हुआ है जिसपे रिपेयर नहीं हो सकता है, ऐसी हड्डी टूट गई है जो रिपेयरेबल ही नहीं है ना, परमानेंट हो गई है वो चीज, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ओके, फर्दर, परमानेंटली डिसफिगरेशन। अब आपने किसी की शेप बिगाड़ दी, किसी का चेहरा बिगाड़ दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा बॉडी पार्ट बिगाड़ दिया जो आपका, जिस बॉडी पार्ट को लेकर हम रिपेयर में जा ही नहीं सकते आजकल, तो चलो प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह सब है ना। तो उस चीज को लेकर यहाँ पर इन्होंने कहा है डिसफिगरेशन। डिसफिगरेशन का मतलब यही होता है कि किसी की शेप जो है उसको बिगाड़ देना, टू सच एन एक्सटेंट विच ब्रिंग्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, वो माथे पर भी हो सकती है, वो चेहरे पर भी हो सकती है। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। वो माथे पर भी हो सकती है, वो चेहरे पर भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा मार दो कि जो मुंह है वो पिचक जाए, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। सर पे ऐसा मारा कि वहां पर होल हो गया, ठीक है, परमानेंट मार्क हो गया, स्टिचेस लेने पड़े, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 6। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसा निशान देना कि वो जिंदगी भर रहे, है ना, कभी कुछ ऐसा मार देना जो उसका निशान जो है वो चेहरे पर, है ना, वो हमेशा के लिए रहे। तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली बोला है, वन इज हेड, अदर इज फेस। ओके, इज दैट क्लियर? ऑफ ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? इज दैट क्लियर? ये बहुत छोटा सा मार्जिन मैंने आपको क्लियर किया है, कुछ इतना बड़ा हैवी नहीं बताया मैंने आपको। क्या बीएनएस के अंदर ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी को सेम टू सेम रखा गया है? क्या ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी को सेम टू सेम रखा गया है? यस और नो? बीएनएस में क्या नहीं मैम, कुछ ग्रीवियस कुछ हर्ट ऐड किया को गया है। क्या ऐड किया गया है?
क्या ऐड किया गया है? बताओ क्या ऐड किया गया है? या आप नहीं बताओ तो मैं ही बताऊं? अब सही है मैम। चलो इसमें देखो। हाँ आप सही है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ध्यान देते नहीं हो, फिर हमको ये इस पे आता है। अब देखो सिक्सथली के अंदर ना जो ये मैं आप लोगों को बॉडी शेप बिगड़ने की बात कर रही थी, तो यहाँ पर ये जो है अंटादोबा का जो केस है, जहां पर वेयर द गर्ल्स चीक्स वर ब्रांडेड टू अ रेड हॉट आयरन व्हिच लेफ्ट स्कार्स ऑन द परमानेंट character, it was held that is a disfigurement contemplated by this section was caused। यानी किसी लड़की को ऐसा रॉड गरम करके उसके चेहरे पे मार्क्स दे देना जो कि परमानेंट है ना। वैसे तो मैं आपको छपाक मूवी में भी लेके जाऊंगी, जो 304 ए और बी में, वहां भी लेके जाने वाली हूँ वो परमानेंट मार्क्स एंड ऑल। तो दैट इज रिलेटेड टू एसिड, नॉट रिलेटेड टू दिस, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर यही बात है कि ऐसा स्कार्स देना जो कि परमानेंट हो, रेड हॉट आयन, गरम गरम इस्त्री मुंह पे लगा देना, गरम गरम कुछ ऐसा लगा देना जिससे वो मार्क्स परमानेंट बन जाए। ठीक है ना। कमिंग टू सेवेंथली, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। हाँ, साले तेरे ऐसे दांत तोड़ूंगी ना तू हमेशा के लिए याद रखेगा, है ना। ये बोलना और दांत तोड़ना, मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने कहा कि साले में तेरे ऐसे दांत तोड़ूंगी तू हमेशा के लिए याद रखेगा, तो दीज आर द वर्ड्स। और मैंने तुमको तेरे दांत तोड़ के दिखाए, ऐसा मुक्का मारा कि तेरे दांत टूट गए। तो दैट इज रिलेटेड टू टूथ और बोन। बोन का मतलब नॉट दांत वाला बोन, बोन का मतलब एनी बॉडी बोन। ठीक है, कहां पर भी फ्रैक्चर होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी है एटली, जिसमें बोला है एनी हर्ट which endangers life or which causes sufferer to be the during a space of 20 days in a severe bodily wound। आपने किसी को ऐसा मारा है कि वो 20 दिन तक, जैसे अभी ये चीज है ना, मुझे ना बहुत मजा आती है बोलने के लिए कि जो सास और बहू होती है ना, उसको ये कैटेगरी में अपने दिमाग में रख के फील करके देखो कि 20 दिन तक सास को उसने इतना हद तक ये किया कि बेचारी उसका हाथ मोड़ा। ठीक है, इस तरीके से उसको तकलीफ दी कि वो 20 दिन तक वो ठीक ही नहीं हो पाए। तो ब्रिंगिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एटली, किसी के लाइफ को एंडेंजर होना, सास को बोलना कि देख मैं तेरे को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अगर उसका बेटा घर पे नहीं है। ठीक है, अगर उसका बेटा घर पे नहीं है, और पीछे आपने वो तो वीडियोस देखे होंगे कि पीछे जो है, जो बहू है वो सास को मारती रहती है, मारती रहती है ना। तो ये जो है 15 डेज जो बोला जा रहा है यहाँ पर, न्यू लॉस में 15 डेज आया है, ओल्ड लॉस में 20 डेज था, बता रही हूँ, मुझे बोलने का मौका दो। ठीक है, तो पहले वाला जो था वो 20 डेज था, अब उसको कम करके 15 दिन के लिए कर दिया गया है। तो सास ने बहू को इतना मारा कि वो 15 दिन तक अगर ठीक नहीं हो पाई तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाती है। इज दैट क्लियर? कैन somebody at least say yes ma'am, जी it मैम, is क्लियर clear? मैम, यस क्लियर। मैम। मुझे बहुत ये लगता है कि मैं पता नहीं वो बरोबर उस चीज को आप लोगों को कन्वे कर भी पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। अच्छा, उसके बाद में कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट इज वेरी थिन लाइन, इसके बीच में बहुत छोटी सी थिन लाइन। ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और ग्रीवियस हर्ट, जो मैंने आपको सास बहू का बताया ना, यही चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। In the case of injuries must be such likely to cause death, and the other words the injuries must be such to endanger to life। यानी कि इंजरीज जो इस तरीके से होनी चाहिए, जो निशान होने चाहिए, जो तकलीफ होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाले के जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा। इज दैट क्लियर? तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 320। होप 319 एंड 320 हैज नो कंफ्यूजन। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों की थिन लाइंस को मैं एकदम एग्जैक्ट कंप्लीट कर सकी। एटलीस्ट गिव मी अ थम्स अप कि यस देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन 319 एंड 320 और 114 एंड 115 ऑफ बीएनएस। प्रशांत है क्लास में? प्रशांत, प्रशांत माइक ऑन करो। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
कंफ्यूजन है क्या कुछ 319 से लेके 320 के बीच में, या 112 और 115 के बीच में जो मैं बता रही हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं समझ आया। I will repeat again this, ma'am, from Bear Act. हाँ, रिपीट, कम ऑन, लेट मी Yes. चेक, लेट मी सी हाउ यू रिपीट। चलो चलो फास्टर, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट ग्रीवियस हर्ट? Grievous hurt is mentioned in 320 section of Indian Penal Code, ma'am. It is And what classified about BNS section? 8 categories, ma'am. I can't remember BNS section, ma'am. Okay, मैम fine. 116 116, 116 grievous hurt। चलो, हाँ आगे, ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में क्या आता है? There are 8 classification as like emasculation, Okay, depriving any person from his ear, eye, teeth, any bodily injury that make unable meant to perform daily routine from about 15 days, ma'am. about 15 days only, very beautiful, And law says 15। any injury on face or head, हाँ, face and hurt, how should be the injury? What is the gravity of the injury? ma'am, very danger injury that dislocation of any bones in head. Okay, the sufferer should be in what pain? Grievous pain, ma'am, serious pain. Severe pain, very very nice। चलो, That next to culpable homicide, next next to to attempt to murder, ma'am. culpable homicide, that is amounting to murder That or not after amounting to culpable murder? homicide and after attempt to murder, it is the highest injury. So that As is a the gravity. What is the thin line between the grievous hurt and culpable homicide? Can you explain? grievous certain culpable homicide. What is the In thin line grievous discussed hurt, between? ma'am, in grievous hurt, he does not die, I think. But in culpable homicide, he may die. He may die, depending. Yes, ma'am. Huh. Yes, sir. And hurt, If after grievous hurt a person die, then it may be treated culpable homicide, I think. okay. It is If he dies, that comes under the category of culpable homicide. Chalo. ma'am. Sonia ma'am, Because batao, this difference between culpable homicide and grievous hurt. What is the thin line which is to be discussed? Ma'am, 1 minute, ambulance is passing very close by. Ma'am, Okay. culpable No. homicide. Huh. Culpable homicide will be of two kinds, right? It has Right. to fit into any one. Yes. Whereas grievous hurt will mean excruciating hurt, where length of time of pain suffered will decide the matter. Length of time will decide the Length of- matter in grievous yes. hurt. In grievous And in hurt. culpable homicide, it will not decide about the length of the hurt, what is caused to the person. Ma'am, culpable homicide has immediate effect. It has an immediate effect. And grievous hurt has no immediate effect, Ma'am, depending it upon. has immediate effect. It has immediate effect, but culpable homicide will have its roots in death or no death. Death or no death. Correct. यहाँ पे any part of the body है. यहाँ पर सिर्फ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहां पे डेथ और नो डेथ की बात की गई। वेरी Yes. वेरी गुड, एक्सीलेंट in culpable homicide, ma'am, death may be caused, but in murder, death must be caused. In culpable homicide, yes. there is an act, but in murder, there is the act which caused the death of a person. Correct. And in culpable homicide, there is any injury, bodily injury, infirmity that is likely to cause death with intention
and knowledge, and in murder there is sufficient to cause death, ma'am. The Okay, intention and knowledge is there, ma'am. okay, in intention and knowledge, what Hi, yes, category? ma'am. And in section 304 of Indian Penal Code, if there is intention, then the punishment is life imprisonment or 10 year sentence of imprisonment and fine. But if there is knowledge, then uh, What is the punishment for knowledge? 10-year imprisonment and fine, ma'am. 10 years imprisonment and fine. 304 section IPC part 1 and part 2 describe the punishment of culpable homicide in two categories, ma'am. Correct. मैम आई Sure. हैव एन इश्यू मैम नॉलेज विल मीन नॉलेज है लेकिन स्टेप नहीं ली आपने राइट हाँ नॉलेज है आपको हाँ, बट यू हैव पर नॉट आपने वो टेकन चीज नहीं करी, तो you come under the हाँ provision of that or not. But यस मैम even though you are into the knowledge, then also you come under you fall under the category of that. सो मैम इट विल बी ट्रीटेड एज कमीशन The consequence may cause the death of a person. If he is into the knowledge, the consequences is that he can fall, he may die, no? No, 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 It is no, no, not- ma'am. If the person, it means any person has knowledge of an X thing, Huh. and what will that knowledge be treated as? Commitment, a commission? That is the question that I. Though offense is not done on his part, he Yes, is ma'am. completely under the knowledge that this has happened or this is going to happen. So Or you this want is to bring, happening. or this is happening at the prime, he's present there. So that also falls under the category, no? How he'll be left there? उसको क्यों छोड़ा जाएगा उस चीज के अंदर? Okay, ma'am. As per you, what? हाँ मैम मुझे कंफ्यूजन था नॉलेज है कमीशन नहीं है लेकिन रिमोटली बैठ के मॉनिटर कर रहा है तो क्या आपके केस में भी अगर किसने चोरी के टाइम पे रिमोटली मॉनिटर किया है सब, ठीक है मैम इवन रेप केस ऑल्सो हाँ, तो क्या तो उसको करेंगे नहीं लिया मतलब जाता है। आप मुझे बताओ, इन केस ऑफ रेप ऑल्सो, हाँ मैं रेप की बात कर रही हूँ मैम तो देन एवरी अदर सेक्शन विल बी क्लियर तो हाँ। रेप में आप रिमोटली बैठे हो और आप मॉनिटर कर रहे हो और आप पॉलिटिशियन हो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, आपका कुछ ये नहीं है हाँ, उसके अंदर। और हाँ, आप एक बहुत आप बड़े रेप होते हुए पॉलिटिशियन देख हो रहे हो, हाँ ठीक जी है? आप हाँ ऐसा You ही want to है ask वो only this ना कि आप रेप होते हुए देख रहे हो, देख रहे हो आप बाकी फुल स्क्रीन पे देख रहे हो बाकायदा आपके जो गुंडे या हुएवर आर देयर वो भी मॉनिटर कर रहे हैं वाया द सेम लिंक तो क्या हाँ, करोगे मतलब व्हाट इज आई विल ट्रीट इट एज कमीशन तो डज लॉ आल्सो ट्रीट इट एज कमीशन see, of course it is a commission, no? कमीशन ओके मैम Yes, of course it is a commission. He is into the knowledge that this is happening. He could have called the police. वहां पे स्टॉप करने के लिए, if he wants to prove himself to be an innocent, that means he's a part of it, no? आप Yes, देखो, ma'am. जब हम लोग क्रॉस लेते हैं तो उसको छोड़ते थोड़ी है वहां पर, बिकॉज ही ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ इट ना। वो भी तो उस सीन का जो भी चल रहा है, ही इज जस्ट स्टार्टिंग, ही इज ऑब्जर्विंग व्हाटएवर ही इज डूइंग, इट्स पार्ट ऑफ अ कमीशन ओनली ना। ही इज अवेयर अबाउट इट कि ये होने वाला है। अगर इसको इनोसेंट प्रूव करना था तो ही कुड हैव कॉल्ड पुलिस, ही कुड हैव इन्फॉर्म पुलिस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, तो फिर अपन उसको उस कैटेगरी में लेके आते थे। पर हियर तो इट इज क्रिस्टल क्लियर, नो? अच्छा ओके मैम मुझे यही कंफ्यूजन थी कि कमीशन है पर वो कहीं रिमोट है तो हाउ डू आई इनकलकेट दैट इनटू द मेन कंप्लेंट ऐसे मुझे तो यू हैव हमेशा टू, थोड़ा डाउट आपको पता है कि किसी अगर जब रिमांड से पहले किसी का नाम एफआईआर में नहीं होता है, देन पुलिस आफ्टर दिस आस्किंग इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑल, तो फिर वो उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है। भले वो खड़ा हाँ था, वो देख रहा था, उसको उसी सेक्शन में लगाया जाता है, या उसको सिर्फ ये बोला जाता है कि यू वर स्टैंडिंग देयर, यू वर जस्ट वाचिंग, यू वर अ वॉचर ऑफ दैट व्हाट वाज द ऑफेंस गोइंग ऑन, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। करेक्ट तो ही आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। ऐसे तो नहीं है। ओके मैम आप बताओ ना, मुझे आप बताओ। चलो, मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था इस मामले में तो इट्स अ कमीशन ओनली ना डार्लिंग। सी, अगर सामने वाला वहां पे खड़े होके देख रहा है, सब उसको मालूम है, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, तो कल्पेबल होमोसाइड उसमें होता है नहीं होता है, लेकिन उसमें जब हम एफआईआर कराते हैं तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द अक्यूज और नॉट?
ऑफ कोर्स ही इज नो। आपके घर में ओके चोरी हुई, उसके बाद कोई आके खड़ा रहा था, देख रहा था, उसके बाद उसको सब मालूम था कि यहाँ पर आएगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को वो एग्जाम्पल पता होगा कि एक बंदे ने चोरी नहीं होने के लिए, ही वॉज अ वेरी गुड रेप्यूटेड पर्सन, उसने ऐसी तार लगा दी थी कि जहां पर कोई भी अंदर आएगा तो मर जाएगा। हाँ ठीक है। और ये बात उसने डिक्लेयर नहीं की थी, उस चीज का बोर्ड नहीं लगाया था बाहर कि यहाँ पे भाई तुम लोग अंदर आओगे तो खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो वॉज ही नॉट ट्रीटेड फॉर दैट ऑफेंस, और ही वॉज लेफ्ट फॉर इट। और उसके बाद में चोर आया, चोरी करने के लिए आया, वो ठीक से अंदर गया, बाहर निकलते समय वो मर गया। तो दैट पर्सन शुड बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस, और ही शुड बी सेड दैट कि मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उधर वायर लगा के किसी को भी मार डालू, मेरा राइट है। यू गिव हिम अ राइट ऑफ किलिंग। हाँ नहीं मैम, वो किलिंग तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल दिस वाज लिटिल कंफ्यूजन फॉर मी कि इंसान खड़ा था, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको, फिर भी पुलिस इज नॉट एबल टू टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट द पर्सन जस्ट हाँ बिकॉज ही इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। स्ट्रॉन्ग। हाँ हाँ, तो ये एक इशू है कि कैन वी डील विद देम इन द सेम मैनर? yes, of course, of course, of course. You should not leave, though he is a political influence, आपका जो भी चल रहा है उस चीज को लेकर, ऑफेंडर इज इक्वल्स टू ऑफेंडर ना। उसको आप थोड़ी उस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं कि जस्ट ही हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस तो ही कैन नॉट बी। आपको पता है ना कि अंदर से क्या होता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा मेरे लिए, है ना। मुझे आप बताओ ना सोनिया मैम, कि अगर समझो आपका पॉलिटिकल लेवल पे आपके यहाँ पे कुछ भी हुआ है, आप उसको छोड़ दोगे? विल नॉट ब्रिंग हिम अंडर दिस कैटेगरी, और ही वाज अवेयर अबाउट इट कि बाबे ये सब होने वाला है। हाँ, आप सही पकड़ के नहीं, चलो ना। हाँ करेक्ट ना मैम। तो अपन उसको छोड़ेंगे उस चीज में, वो बोलेंगे नहीं पुलिस को ये नहीं करेंगे। मैम मेरा तो सीधा सीधा पॉलिटिकल पर्सन ही है। वो तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि जिस टाइम पे आपने मुझे ये बताया था ना कि दिस हैज हैपेंड, तो या मैं वहां पे गैस हो। समझ गई थी बिहाइंड द पिक्चर जो है ना, वो पॉलिटिकली सब कुछ हुआ है आपके पीछे। यस। तो अगर वो पर्सन जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, उसको सब पता है कि ये सब उसी ने करवाया है, ठीक है, तो विल ही नॉट बी ट्रीटेड एज अ कल्परेट? यस, ही शुड बी ट्रीटेड एज अ कल्प्रिट विल एंड इन ही फैक्ट नॉट बी ट्रीटेड अंडर द ऑफेंस? यस। यू विल नॉट ब्रिंगिंग अंडर द ऑफेंस ऑफ दिस? यस आई विल। 100% हियर इट इज अ और क्लियरिटी। और लाना उसका भी बाप चाहिए, क्यों नहीं क्यों हो, छोड़ना उसका बाप चाहिए? क्यों नहीं हो? भले भी थोड़ा देर लगे, लेकिन लाना भी चाहिए। 100% लाना चाहिए, 101% लाना चाहिए। प्रशांत क्लियर? माइक्स ऑन आज हो नहीं रहे लगता है सबके। Yes, ma'am. क्लियर नो? चलो, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। 319 320 मैंने आज कराया है। उस्मा नहीं है क्लास में, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है।